नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज आवर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी के बरेली कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में आज अपना प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जहां इस दौरान सपाइयों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। वहीं आज के इस प्रदर्शन में जिन मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, कहीं न कहीं खुद ही कुछ एक चीजों को सपाइयों ने प्रदर्शन के दौरान नजरअंदाज भी किया है। कोरोना जैसी महामारी की गाइडलाइन को जमकर धज्जियां उड़ाई। जहां जनपद देने के व प्रशासन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व आत्मरक्षा को लेकर सजग नहीं दिखाई दिए। किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। जहां जिला प्रशासन ने किसी भी हंगामे को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया था। मैडम, कानून के लगातार बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। हमारे माननीय अखिलेश जी ने आज देखा है कि हमारा जो इतना अत्याचार जनता पे हो रहा है वो नहीं, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं वो कि आप लोग जरूर इस चीज़ को निकालें कि हम लोगों की जनता कितनी त्रस्त हो रही है महंगाई को लेके, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। आपने सीतापुर का कांड देखा कि जो चीरहरण हो रहा है, इससे ज़्यादा और हम लोग क्या शर्म ये है कि हम लोगों की महिलाओं की इज्जत आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे अखिलेश जी ने जो भी काम कहे थे और किए हैं उन्हीं को दोहरा। इनको काम करना नहीं आता, न तरीका, न अनुशासन करना आता है, न इनको कानून व्यवस्था कमांड करना आता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी ने सबसे पहले ही कह दिया कि 300 यूनिट हमारी बिजली फ्री करेंगे और 10 लाख पुलिसकर्मी भर्ती करेंगे। कितने आज भी वो करके दिखाते हैं जो कहते हैं। तो हम लोगों को ये सोचना है, ऐसी नाकारा सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। जो सारी जनता त्रस्त हो रही है, हर एक मुद्दे पर त्रस्त हो रही है, कोई काम करना नहीं है, केवल वायदे और कुछ नहीं है। उनको लुभाने के अलावा कोई कुछ काम करना नहीं आता है। ये ऐसे ही 6 महीने और खींच लेंगे। तो हम लोगों को चाहिए, यदि आज आप भाइयों बहनों आप लोगों को अगर अपनी सरकार अपने को सुखी रहना है और महंगाई को हटाना है तो हमारे अखिलेश भैया मुलायम सिंह जी को आप लाने का काम करें। ताकत से हमारी समाजवादी पार्टी आएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद होंगे, बलात्कार तमाम हो रहे हैं वो भी सब दूर होंगे। ये मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से आप लोग जोश खरोश से निकालें कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी ताकत है जो कहती है वो करती है। और हम मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। के उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है, सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे उसमें सत्ता के दबाव में जिस तरह से धांधली हुई, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, उनके प्रस्तावों को दहाया गया, उनके घरों को गिराया गया। जबरदस्ती इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जीतने का काम किया। साथ ही साथ अभी जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए उसमें भी इन्होंने जोर जबरदस्ती से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने का काम किया। जबकि जनता से जब सीधा चुनाव हुआ था पंचायत का तो जनता ने बहुमत समाजवादी पार्टी को दिया था। आज पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आप जानते हैं यहाँ से हमारे कई पड़ोसी ऐसे मुल्क हैं जो पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। आप 110 रुपये लीटर यहाँ पेट्रोल बेच रहे हैं, 100 रुपये डीजल बेच रहे हैं। और जो पड़ोसी मुल्क आपसे डीजल पेट्रोल खरीदते हैं वो वहाँ 50-55 रुपये बेच रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है? और दूसरी बात, इस कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा हमारे हजारों हमारी माँओं ने, बहनों ने, माँओं ने, बेटों ने, बेटियों ने अपनी जानों को खोया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम ध्वस्त हो चुकी थी। हजारों लोग हमारे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपनी जानों को गंवा दिया। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समस्त तहसीलों में उत्तर प्रदेश के धरना प्रदर्शन कर गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। आज आप जानते हैं हमारे देश का अन्नदाता किसान जो हमारे खेतों की धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, तो आज लगभग 1.25 साल से हमारा किसान सड़कों की खाद छान रहा है, लेकिन हमारे देश और प्रदेश की कान के नीचे जूं नहीं रिंग रही है। मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारे देश का किसान सड़कों पर आया है और उसने सरकारों को बदलने का काम किया है। धन्यवाद। किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ज्ञापन दिया जाए? उत्तर प्रदेश और देश की जनता की कमर भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई से तोड़ दी है। हर तरफ तराहीमाम है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा झूठे जुमले देकर 35 रुपये लीटर
पेट्रोल का ख्वाब दिखाकर सत्ता को हासिल किया, वहीं आज 100 रुपये से ऊपर डीजल और पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। गैस सिलेंडर लगातार सब्सिडी ख़त्म कर दी गई और वो महंगा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार लगातार अपने आसमान को छू रहे हैं और भाजपा धांधली पर धांधली करके ज़िला पंचायत में बिलासपुर में जो उसने धांधली का चुनाव जीते हैं, उसके विरोध में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तहसीलों पर बरेली में भी हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष जी इसको आंदोलन को क्रियान्वित कर रहे हैं। सर, आज हम पूछना चाहेंगे जो योगी सरकार ने 2 बच्चों का कानून लागू किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिनके बच्चे खुद ही नहीं हैं वो किसी के ऊपर किसी तरीके के भी बाउंडेशन लगा सकते हैं। वो किसी से ये कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी से ये कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी 3 दिन पहले बरेली की एक शेरनी ने 4 बच्चों को, एक हमारी माता ने 4 बच्चों को जन्म दिया, उन 4 बच्चों के पिता को कौन कौन सी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, इसका जवाब भी मोदी जी और योगी जी को सोचना पड़ेगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।